हेलो हंग्री ट्रेडर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हर दिन प्रॉफिटेबल रहे होंगे ऑपरेटर फार्मूला के बेस पे। तो ये हमारा आज 8वां लर्निंग वीडियो है ऑपरेटर फार्मूला का। इस फार्मूले में हम आज सीखने वाले हैं गाइस, ट्रेड एग्जीक्यूट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो सपोर्ट होता है मार्केट का और जो रेजिस्टेंस होता है, हम उसके बेस पे हम अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ये तीसरा लर्निंग वीडियो है। और वैसे अगर ओवरऑल वीडियोस की मैं बात करूँ ये ऑपरेटर फार्मूला का, तो ये 8 लर्निंग वीडियो है। तो आपको अगर ये ऑपरेटर स्ट्रेटेजी समझना है तो ये पूरी सीरीज को आपको देखना पड़ेगा, देन आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ऑपरेटर स्ट्रेटेजी के, ऑपरेटर फार्मूला के बेस पे। तो इस ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो 95 to 98% एक्यूरेसी है गाइस। पहले बोल देता हूँ, आप पहले बैक टेस्ट करना, फिर कॉन्फिडेंट आएगा, देन फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो 95 to 98% की एक्यूरेसी है इस ट्रेड में, इस फार्मूले पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, हमें दो चीज़ें ध्यान में रखना है। नंबर एक है टाइमिंग। आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है गाइस। आप किस टाइम पे एंट्री लेते हो, किस टाइम पे एग्जिट करते हो, और कौन से ब्रेकआउट पे या कौन से मतलब पुल बैक पे या बाइंग जोन से या सेलिंग जोन से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। टाइम फ्रेम क्या रहता है वो मैटर करता है गाइस। ठीक है, तो टाइमिंग मैटर करता है। और दूसरा चीज़ जो इसमें मैटर करता है वो है प्रीवियस डे का हाई और लो। तो आपको जो है प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है एवरी डे। प्रीवियस डे का हाई और लो आपका वर्क करता है अगले दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। और दूसरी चीज़, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करने के बाद आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करना है। ठीक है, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है जहाँ पे मार्केट, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब तो जहाँ पे मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट अपना बनाता हो और रेजिस्टेंस बनाता हो, रिजेक्ट होता हो बार बार उस जोन से, तो वहाँ पे हम सब मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना हाई और लो को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर में, हमारे ऑपरेटर फार्मूला के अंदर में। हाई मतलब सेलिंग जोन, ठीक है, और लो मतलब बाइंग जोन। ठीक है गाइस, तो हाई से हमेशा सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और बाइंग और लो से हमेशा जो है बायर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये 6 तारीख का है डेट। इस दिन मार्केट ने इस पॉइंट पे मूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से ऐसा डाउन गया। ठीक है, और जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है उसके आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, ये जो लाइन है पिछले दिन का ये हाई है, ओके, और ये क्लोजिंग भी है। तो इस लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके रिजेक्ट होकर के फिर मार्केट वापस से अपने क्या बोलते हैं जो ओपनिंग पॉइंट है उसको टच करके फिर डाउन मार रहा है। ठीक है, फिर अप डाउन यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बट उसको ये एक्चुअली रियल ब्रेकआउट है गाइस। ठीक है, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट क्या होता है मैं बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे नीचे गया। ठीक है, बट ये रियल ब्रेकआउट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट पुल बैक होकर के फिर वापस से मतलब फिर यहाँ पे स्टेप से चलने लगा। तो ये फेक ब्रेकआउट बना के फिर मार्केट वापस से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर मार्केट एक हाई बनाया नया अपना। तो ये रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, तो रियल ब्रेकआउट में हमें कैसे ट्रेड लेना, जब मार्केट वहाँ पे मैक्सिमम टाइम हमारा रिजेक्शन ले तो ही हम उस ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे, वरना हमें ये देख के ट्रेड कर सकते हैं जो मतलब जो हाई है हमारा वहाँ से हम सेलिंग जोन एक्टिवेट होता है, तो सेलिंग जोन के ऊपर में हमें ट्रेड लेना होता है। और दूसरा जो लो है हमारा, लो पे हमारा बाइंग जोन एक्टिवेट होता है, हम बाइंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक हाई बनाता है और फिर हाई पे भी काफ़ी ज़्यादा बार मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल है यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर सीधा मार्केट में एक फॉल आता है। ठीक है, फॉल आने के बाद आप देख सकते हैं गैस मार्केट जो है कहीं ना कहीं क्लोजिंग फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसके हाई और उसके लो के बीच में, ठीक है, मार्केट फंसा रहता है काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक आप कह सकते हैं मार्केट इस जोन में ऐसा फंसा रहता है। फिर यहाँ पे लो लगाता है, फिर स्टेप से ब्रेक करके हाई लगाता है, फिर लो लगाता है। आप देख सकते हो गाइस मार्केट किस टाइप से मतलब हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। तो ये जो हमारा प्रीवियस डे का ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक डे लो भी है और दूसरा ऊपर से मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई भी है और साथ में एक क्लोजिंग पॉइंट भी है उसके आसपास में। तो मार्केट जो है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। अब ये दिन तो हमने देख लिया, ठीक है, मार्केट इस टाइम से बिहेव किया। ठीक है, अब इस दिन को देख करके हम अगले दिन हमारा कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो चलते हैं उस चीज़ के ऊपर में। अब हम आ जाते हैं 6 तारीख से 7 तारीख के दिन। अब 7 तारीख को जो है हमारा मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, मार्केट ओपन होता है हमारा जहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज होता है पिछले दिन, ठीक है, 6 तारीख को।
उस जोन पे मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है और वहाँ पे कैंडल क्लोज होता है, और वहाँ पे जो वो जोन है उसको रेजिस्टेंस, उसको सपोर्ट बना के कैंडल ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर की ओर जो जाता है, और जो हमारा पिछले दिन का, अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले दिन का ये एक हाई है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये हाई है, ठीक है, ये पिछले दिन का हाई है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो लाइन है ये प्रीवियस डे का हाई है, और यहाँ पे ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग पे ओपन होता है मार्केट, और इसको सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके, बट यहाँ पे इस जोन में काफ़ी देर तक मार्केट फंसा रहता है, लगभग 30 मिनट 45 मिनट तक, तो मार्केट यहाँ पे फंसा रहता है, और यहाँ पे ये एक्चुअली रियल ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट तो हो गया बट फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर वापस से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, और इस टाइप से एक नया मार्केट के अंदर में हाई लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑपरेटर स्ट्रेटेजी के अंदर में, ऑपरेटर फार्मूला के अंदर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से हमें ट्रेड लेने में हेल्प करता है। तो आपको देखना होता है गैस कि मार्केट के अंदर जो है कहाँ पे, मतलब किस जोन में हमें ट्रेड लेना है, ठीक है, अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कोई भी पिछले दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो जैसे ही हमारा ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, टेस्ट होने के बाद, अब हमें समझ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और कंफर्मेशन मिलता है, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ना एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना है, ठीक है, इस कैंडल का मतलब होता है इसका जो हेड है वो अपसाइड की ओर है, बाकी जो विक है वो डाउन साइड की ओर है, और रेड में है ये ऊपर से ये रेड में क्लोज दिया है बट अपसाइड की ओर क्लोज दिया है, तो इससे ये हमें मालूम चलता है जो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव है, तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ये कैंडल पे एंट्री बना सकते थे, ये ग्रीन कैंडल में, ठीक है बस, और फिर ट्रेड को अपना इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर अपने ट्रेड को ऐसा ट्रेल करते हुए जाते मार्केट के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा। अब यहाँ पे देखोगे तो वैसे मैं यहाँ पे मार्क नहीं किया हूँ पिछले दिन का, तो कुछ इस टाइप से ही काम किया है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है हमारा, ठीक है, मार्केट ने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस जोन पे, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे भी एक हमारा रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट होता है, यहाँ पे भी एक हमारा रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट होता है, ये जोन पे अपसाइड बार बार इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है। अब आप देखोगे 10 तारीख के दिन तो मार्केट किस टाइप से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के मार्केट अपसाइड की ओर चल रहा है, और इसके जो हाई है पिछले दिन का जो हाई है ये लेवल, इस लेवल पे जो मार्केट है कहीं ना कहीं फंसा रहता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो मार्केट इस जोन में, तो हमारा जो ऑपरेटर स्ट्रेटेजी है, ऑपरेटर फार्मूला है, कुछ इस तरीके से काम करता है। तो आप लोगों को करना क्या है इस स्ट्रेटेजी के अंदर में जो है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डे का मतलब हाई और लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, और उसके बेस पे पिछले दिन का प्रीवियस डे का, और उसके बेस पे आपको अगले दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर में मार्केट अगर घूम रहा होता है तो उसके बेस पे आपको काम करना है। तो गाइज आप इस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट करके आप अपना मतलब एक अपना अच्छा खासा एक बैंक बैलेंस बना सकते हो, एक अपनी अच्छी खासी मतलब वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एकदम से ये क्विक स्कीम वाला नहीं है, इस मार्केट में आपको अगर टिकना है तो ये मार्केट से आपको मोहब्बत करना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा गाइज। जब तक आप इस मार्केट को टाइम नहीं दोगे, समझोगे नहीं कैसे बिहेव करता है ये, कैसी मतलब किस टाइप से है, उसके चाल को, उसके बिहेवियर को समझोगे, देन ही आप उसके साथ साथ अपने ताल से ताल मिला के ट्रेड ले पाओगे, ठीक है, तभी वो उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब वो बोले वेस्ट तो आप करो ईस्ट, ठीक है, मार्केट बोले बाय करना है और आप कर रहे हो सेल, तो गाइज ऑब्वियसली बात है स्टॉप लॉस लगना है। फिर हम गाली किसको देते हैं, मार्केट को देते हैं, अपने आप को कोसते हैं किस्मत ख़राब है। किस्मत मैटर करता है बट उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका मेहनत, आपका प्रैक्टिस, और आप जो प्लानिंग करते हो वो चीज़ मैटर करता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एकदम बिल्कुल काम माइंड के साथ में मार्केट में उतर के ट्रेड करनी है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक्चुअली वैसे भी ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होता है, तो मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहूँगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी लर्निंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा मैं हंगरी ट्रेडर यूट्यूब चैनल में, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजीज आपको सीखना है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं वो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं आपको वीडियो ला के दूंगा अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच, अगले लर्निंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।